नमस्कार दोस्तों, अपना केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने लास्ट में कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, हम चालू करते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। देखो, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में हम सबसे पहली विधि बात करेंगे या सबसे पहली विधि की चर्चा करें। पहली विधि दोस्तों कौन सी? अपने को एल्केन के हैलोजनीकरण से। किससे? एल्केन के हैलोजनीकरण से। तो देखो क्या होता है बेटा, इसमें एल्केन लेंगे। जैसे अपने पास पहला एल्केन ले लिया हमने CH4, एक कार्बन युक्त एल्केन ले लिया CH4। इसका हैलोजनीकरण, हैलोजन कौन कौन से? अपने पास F आ सकता है, Cl, Br और I। चारों हैलोजनीकरण, इन चारों में से ज्यादातर क्या इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण इसको काम में नहीं देते, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट जल जाता है इससे। कि तेज गति से विस्फोट से अभिक्रिया होगी, इससे बनने वाला प्रोडक्ट जल जाएगा, इसलिए इसको काम में नहीं लेंगे। और बचा आयोडीन, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम है, इसलिए इसको भी काम में नहीं लेंगे, क्योंकि अभिक्रिया में काफी समय लगेगा। इसलिए आपको ज्यादातर काम में लेने हैं वो दो हैलोजन काम में लेने। आपने यहाँ लिया क्लोरीन, इसको प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। ये HNu का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में आपने इसकी क्या करवाई? अभिक्रिया करवाई। तो क्या होगा? एक क्लोरीन है वो इधर कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा और अपने पास क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड। अभिक्रिया यही नहीं रुकेगी। इस अभिक्रिया से अपने को ये तो मोनो एल्किल हैलाइड के हो गया, डाई प्राप्त हो सकता है, ट्राई हो सकता है, टेट्रा, यानी जितने हाइड्रोजन हैं उन सभी का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दिया जाता है। अब इसके बाद में हम कहें कि इस एल्केन, जो एल्केन है वो अलग अलग प्रकार के आ जाएं, जैसे इसमें तो एक ही कार्बन की थी, 2 के आ जाए, 3 के आ जाए, तो उनमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किस प्रकार से हो। ठीक है दोस्तों, आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किस प्रकार। तो अपने को पता है हाइड्रोजन है वो 3 प्रकार के, जैसे कार्बन है उसके आधार पर अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन ही कहलाएंगे, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री कहलाएंगे, और 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कहलाएंगे। तो इसमें क्या, जैसे मेरे पास है CH3H। अब इसकी चर्चा करें हम तो इसमें अपने को स्पष्ट नजर आ रहा है, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, और ये अपने पास क्या है? 3 डिग्री कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी 3 डिग्री हाइड्रोजन है। अब इसमें प्रतिस्थापन की चर्चा करें तो देखो ये मैथिल समूह है, इधर भी मैथिल समूह है, मैथिल समूह है। इस मैथिल समूह के कारण क्या होगा? ये H का प्रतिस्थापन आसानी से हो जाएगा। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसका प्रतिस्थापन सबसे ज्यादा सरलता से हो जाता है। उसके बाद में 2 डिग्री का होता है और सबके लास्ट में 1 डिग्री का होता है। इसी प्रकार से हैलोजनों की क्रियाशीलता क्रम अभी हमने कहा था, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम होती है। जैसे इस चीज को अपने को एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर अपने समझें कि अगर अलग प्रकार का एल्केन हो जिसमें 1 डिग्री कार्बन भी हो, 2 डिग्री कार्बन भी हो और 3 डिग्री कार्बन भी हो, फिर उसका हैलोजनीकरण करवाएं तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा। तो देखो इसके लिए अपने को ध्यान देना, ये अपने पास एक एग्जाम्पल लिया हमने, इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है। अपने प्रतिस्थापन का क्रम हम देखें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है, उसका प्रतिस्थापन सबसे पहले होगा, तो इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन ये है, तो इसका प्रतिस्थापन हम करवाएंगे क्लोरीन के द्वारा, तो बनने वाला प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारी एक विधि थी एल्केन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की, पूरी होती है। इसके बाद में दूसरी विधि का नाम है एल्कोहल से। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है हैलोजन अम्ल से, जिसका दूसरा नाम है ग्रोपर क्रम।
क्या नाम है, ग्रो प्रक्रम। इसमें क्या होता है, अल्कोहल पर आप HCl प्रवाहित करते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। जिंक क्लोराइड यानी निर्जल ड्राई जिंक क्लोराइड है, उसकी उपस्थिति में आपको HCl है, हाइड्रोक्लोरिक है, वो किस पर प्रवाहित करना है, अल्कोहल पर प्रवाहित करना है। तो क्या होगा कि ये तो OH और ये H दोनों मिलकर एक जल का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये साथ में क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इस अभिक्रिया में जो अपने पास जल प्राप्त हुआ है, इस अभिक्रिया में जो जल प्राप्त हुआ उसका अवशोषण क्या कर लेगा, निर्जल ZnCl2 इसका अवशोषण कर लेगा। और इसके बाद हम बात करें कि अब हैलोजन अम्ल हैं, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, किस प्रकार से हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता क्रम है। तो अपने को ध्यान रखना, बंध लंबाई पर डिपेंड होता है। अपने को पता है आयोडीन का आकार हैलोजनों में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हाइड्रोजन से जुड़कर बंध लंबा यानी बंध लंबाई इसकी ज़्यादा होगी, तो क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ अपने पास हम बात करें, यहाँ दूसरे नंबर पर HBr, फिर HCl और फिर आएगा HF आएगा। तो सबसे ज़्यादा हैलोजन अम्लों में क्रियाशीलता है वो HI की होगी और सबसे कम किसकी होगी, HF की होगी। अल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम देखें तो अल्कोहल में अपने पास पता है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 3 डिग्री अल्कोहल में 3 एल्किल सम अपने प्लस आई प्रभाव दर्शाने से क्या होगा, आसानी से माइनस प्लस का निर्माण हो जाएगा और अभिक्रिया है वो तेज गति से संपन्न होगी। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि 3 डिग्री अल्कोहल है वो इसके साथ यानी हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया आसानी से प्रदर्शित करेगा, जल्दी प्रदर्शित करेगा, फिर उसके बाद में 2 डिग्री आएगा और सबके लास्ट में 1 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, इसी में A तो था हैलोजन ग्रो प्रक्रम, फिर B इसी का दूसरा भाग है जिसका नाम है डार्जेन अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। इसी को थायोनिल क्लोराइड के साथ बोल सकते हैं, इसी का नाम है डार्जेन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल है उसकी क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। किसका सूत्र होता है, थायोनिल क्लोराइड सूत्र क्या होता है, SOCl2 होता है। पिरिडीन की उपस्थिति में अगर इसकी क्रिया करवाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको याद रखना, अल्कोहल में जो OH है उसके स्थान पर क्लोरीन जोड़ना है। अल्कोहल में OH है उसके स्थान पर क्लोरीन जोड़ना है। क्लोरीन जोड़ दिया, साथ में 2 सह प्रोडक्ट बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा, HCl बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड इस सह प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। अब जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस की अवस्था में प्राप्त होगा, जो सीधा कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। और जो HCl है इसका अवशोषण कौन कर लेगा, पिरिडीन कर लेगा। तो अपने पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। कौन सा होगा, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो दूसरा एग्जाम्पल की चर्चा करें तो जैसे मान लो हमारे पास हमने लिखा साइक्लो, कार्बन गिनने 1 2 3 4 5 चक्रीय है तो हम लिखेंगे साइक्लो पेंटेनॉल, और इसकी क्रिया आप कराओगे थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में। अभी हमने कहा OH के स्थान पर आपको केवल क्लोरीन जोड़ना है। OH के स्थान पर आपने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, साथ में 2 सह प्रोडक्ट SO2 और HCl। SO2 ये भी कहाँ, वायुमंडल में, और ये क्या हो जाएगा, HCl किसका अवशोषण कौन कर लेगा, पिरिडीन कर लेगा। और ये भी अपने पास कैसा प्राप्त होगा, शुद्ध प्राप्त होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में इसमें C लगाकर PCl5, PCl3 और PCl5 के साथ अगर हम अल्कोहल को गर्म करेंगे तो हमारे पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो देखो इसमें PCl5 की बात करेंगे पहले। PCl5 में जो फास्फोरस का संकरण है वो sp3d होता है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड में क्या होता है, 3 बंध तो तल में होते हैं और जो 2 बंध हैं वो निरक्षीय स्थिति पर होते हैं या तल के ऊपर व नीचे होते हैं। जब इनको गर्म किया जाएगा तो यानी इस PCl5 को गर्म किया जाता है, अपने पास निरक्षीय बंध में विकृति होने के कारण वो पहले टूट जाते हैं। तो क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और ये OH यहाँ से हम कहेंगे इस पर माइनस और इस पर प्लस, यहाँ पर क्लोरीन पे माइनस और इस पर प्लस, तो क्लोरीन यहाँ सीधा जुड़ जाएगा तो अपने पास एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। बचा उसमें से हम कहेंगे HCl और POCl3, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सो
क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सो क्लोराइड, और ये अपने पास CH3 CH2Cl एल्किल हैलाइड यानी एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। सेम इसी प्रकार से अगर PCl5 की बात करें, PCl3 की बात करें, तो PCl3 की स्ट्रक्चर में तीनों बंध, क्लोरीन वाले तीनों बंध वो एक ही तल में उपस्थित होते हैं। तल में होने के कारण क्या, अगर इसको गर्म करें तो तीनों बंध साथ में टूटेंगे, इसलिए हमें 3 अल्कोहल यानी अल्कोहल के 3 अणुओं की आवश्यकता होगी। 3 अणु, अल्कोहल के 3 अणु को लेंगे तो अपने क्रिया करवाएंगे इसकी, तो तीनों OH, यहाँ से इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो 3 OH अलग हो जाएंगे, यहाँ क्लोरीन पे तीनों पर माइनस जुड़ जाएंगे, 3 एल्किल हैलाइड के 3 अणु प्राप्त होंगे, साथ में H3PO3 जिसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में 3 नंबर रिएक्शन यानी तीसरी विधि आती है बनाने की, वो विधि है एल्कीन से। कौन सी है? एल्कीन से है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड तैयार करने के, एल्किल हैलाइड तैयार करने को यानी तैयार करते हैं, तो उन प्रक्रिया को हम 2 नियमों द्वारा समझा सकते हैं। 2 नियम कौन कौन से? पहला मार्कोनी-काप का नियम और दूसरा एंटी मार्कोनी-काप का नियम। पहला नियम तो है मार्कोनी-काप का नियम और दूसरा है एंटी मार्कोनी-काप का नियम है। अब मार्कोनी-काप का नियम हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि मार्कोनी-काप ने ये कहा था कि अगर असम्मित एल्कीन पर अम्लीय माध्यम में असम्मित का मतलब डबल बॉन्ड युक्त कार्बन से समान समूह नहीं जुड़े होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अगर असम्मित एल्कीन पर अम्लीय माध्यम में, माध्यम कैसा? अम्लीय, इसकी पहचान है। अम्लीय माध्यम में हैलोजन अम्ल का योग करवाते हैं, H अक्ष का योग करवाते हैं, तो हैलोजन अम्ल का धनात्मक भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ ये H, यहाँ इसके पास 2 हैं और इसके पास यहाँ 3, लेकिन डबल बॉन्ड युक्त वाले कार्बनों में देखना है, तो डबल बॉन्ड वाले में अपने पास यहाँ 2 हैं और यहाँ पर क्या है? 1, तो ज्यादा H यहाँ है, तो ये H तो सीधा यहाँ जुड़ जाएगा, ये तो सीधा यहाँ जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा? CH3 और ऋणात्मक भाग कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है, तो ये ऋणात्मक भाग सीधा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है और अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जो क्या है? स्थायी होता है। तो मार्कोनी-काप के नियम में क्या करना अपने को? अम्लीय माध्यम याद रखना है और साथ में हैलोजन अम्ल का योग करवाएंगे, तो हाइड्रोजन या धनात्मक भाग है इसका, वो सीधा कहाँ जुड़ेगा? जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और हैलोजन या ऋणात्मक भाग है वो कहाँ जुड़ेगा? जिसके पास पहले से हाइड्रोजन क्या है? कम है। इसके बाद में दूसरा आता है एंटी मार्कोनी-काप का नियम। इसके विपरीत, एंटी का अर्थ होता है अलग, विपरीत होता है। इसके विपरीत याद रखना, इसमें तो यहाँ अम्लीय माध्यम था, यहाँ हम क्या लेंगे? पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। तो कहने का तात्पर्य असम्मित एल्कीन है उस पर आपको केवल HBr का योग करवाना है। HBr का योग करवाएंगे किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में इस पर योग करवाएंगे, तो इससे HBr का धनात्मक भाग कम हाइड्रोजन युक्त कार्बन से जुड़ता है और हैलोजन है या ब्रोमाइड है वो अधिक हाइड्रोजन युक्त कार्बन से जुड़कर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें देखो पेरोक्साइड की उपस्थिति है, तो इसलिए इसका नाम हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम क्या है? पेरोक्साइड प्रभाव भी इसी का नाम है। इसी को पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से जानते हैं, और इसी को हम एक नाम और है, वो है खरास प्रभाव। इस खरास प्रभाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कई बार क्या करते हैं? खरास प्रभाव के नाम से पूछते हैं, कई बार क्या होता है? पेरोक्साइड प्रभाव के नाम से पूछते हैं। तो बेटा इसमें मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, एक तो होता है खरास प्रभाव इसी का नाम है, और दूसरा अपने पास है पेरोक्साइड प्रभाव। ये दोनों इसी के नाम है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास तीसरी विधि एल्कीन से पूरी हो जाती है। चौथी विधि का नाम है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन की पहचान, अगर एल्किल समूह से एमिनो समूह NH2 समूह अगर जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एमीन कहलाता है। अब इस प्राथमिक एमीन है उसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसको टिल्डेन अभिकर्मक भी बोलते हैं। नाइट्रोसिल क्लोराइड का नाम है वो टिल्डेन अभिकर्मक भी है।
इसी का नाम है टिल्डेन अभिकर्मक भी है। तो इस नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाएं। किसके साथ करवाएं? नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ किसकी करवाएं? प्राथमिक एमीन के साथ। तो देखो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? जल। और ये दोनों नाइट्रोजन आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? N2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। बचा क्लोरीन सीधा एल्किल समूह से जुड़कर क्या बना लेगा? एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। तो प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन एकदम से आसान है, याद रखना है टिल्डेन अभिकर्मक। टिल्डेन अभिकर्मक याद रखोगे तो ठीक है, या नाइट्रोसिल क्लोराइड का फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 4 नंबर के बाद 5वीं अभिक्रिया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं हुन्स-डीकर कार्बोक्सिलीकरण विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण का तात्पर्य होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह का त्याग होता है, यानी COO यानी CO2 का त्याग होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? विकार्बोक्सिलीकरण। इसमें देखो ब्रोमीन जुड़ रहा है तो विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण कहलाएगा। इसी का नाम ब्रोमीनीकरण भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का प्रयोग करेंगे। तो अपने पास करना क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। ये लेकर अपने को किससे क्रिया करवानी है? ब्रोमीन के साथ क्रिया करवानी है। तो अपने पास हम कहें कि ये तो Ag और ये Br दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? AgBr बना लेंगे। ये तो Ag और ये Br दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? AgBr। और ये इतना CO2, क्योंकि विकार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलिक समूह बाहर, तो ये क्या हो गया? CO2 और ये एक Br बच गया, वो सीधा किसे जुड़ जाएगा? एल्किल से। तो अपने पास एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा। ये पूरी अभिक्रिया है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिएक्शन है 6 नंबर हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। जैसे नाम से पता चल रहा है हैलोजन का विनिमय करवाना है। हैलोजन पहले से प्रेजेंट होगा, एल्किल हैलाइड ही प्रेजेंट होगा, लेकिन उसमें हैलोजन बदलना है। जैसे अपने को पता है एल्किल फ्लोराइड है वो सीधे वे में नहीं बना सकते क्योंकि फ्लोराइड की क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट जल जाता है। एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि एल्किल आयोडाइड में आयोडीन की क्रियाशीलता कम होती है और वो क्या है काफ़ी समय लंबा समय लगता है, इसलिए उसको भी काम में नहीं लेते। लेकिन हमें उनका प्राप्त करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है? पहले से एल्किल हैलाइड है, पहले से भी एल्किल हैलाइड रहेगा और प्राप्त भी एल्किल हैलाइड ही होगा। पहले से भी एल्किल हैलाइड होगा और प्राप्त भी क्या होगा? एल्किल हैलाइड ही होगा। इसकी 2 अभिक्रियाएं हैं, एक तो है सवार्ट अभिक्रिया और एक है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। एक तो कौन सी है? सवार्ट, और एक कौन सी है? फिंकेस्टाइन। सवार्ट अभिक्रिया की बात करें, कौन सी अभिक्रिया? सवार्ट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि अपने पास एल्किल क्लोराइड काम में लेना है। क्या लेना है? एल्किल क्लोराइड काम में लेना है। इसकी क्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड की क्रिया है आपको AgF सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरिक फ्लोराइड Hg2F2 के साथ करवाएं। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा? अपने पास एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। साथ में अपने पास क्या बन जाएगा? Ag ले रहे हैं तो AgCl बन जाएगा और Hg ले रहे हैं तो Hg2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन है, इसी का दूसरा भाग है जिसका नाम है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, जो हैलोजन विनिमय से ही प्रारंभ होती है, यानी इसी में सेकंड है फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। फिंकेस्टाइन अभिक्रिया देखो इसमें होता क्या है? एल्किल हैलाइड लेना है। ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। इसकी क्रिया आपको क्या करना है? सोडियम आयोडाइड के साथ करवानी है। किसके साथ करवानी है? सोडियम आयोडाइड के साथ करवानी। किसकी उपस्थिति में? वो ही CCl4, वो ही क्या लेंगे? CCl4, या यहाँ पर हम शुष्क एसीटोन भी काम में लेते हैं।
शुष्क एसीटोन का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो अपने पास क्या होगा, ये तो अक्स और ये Na मिलकर क्या बना लेंगे, NaX, क्योंकि पता है ये तो धातु है, ये क्या है, धातु पर पॉजिटिव होता है, धातु पर नेगेटिव, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो अपने पास क्या बन जाएगा, Ri प्लस NaX, जो हमने यहाँ लिख दिया। जैसे एग्जाम्पल ओ लेना चाहें, CH3 CH2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Cl प्लस NaI, क्रिया करवाते हैं शुष्क एसीटोन या CCl4 या शुष्क एसीटोन, तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3CH2I बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl, लवण का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड बनाने की 6 विधियों की चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। आपको वीडियो को देखना है बार बार, और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।